हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट यूनिट की वीडियो आप लोगों के लिए फिजिक्स की लेकर आ चुका हूं मैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाली जो यूनिट है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं होती है मार्क्स वाइज अगर देखा जाए तो। इसमें सिर्फ एक वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट भी नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो 2 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना कि इस बार आपको क्या लगता है कि 2 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो बिगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो इसकी ब्लूप्रिंट देख के ही अभी ये वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम इसको जो है एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर पता लग जाएगा कि 2 मार्क्स में कौन सा किस तरह का क्वेश्चन इस बार आने वाला है। अब इस वीडियो से और इस PDF से हमने एक चीज़ और शुरू कर दी है कि इसमें जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, इस साल के लिए, वो भी मैंने लगाना शुरू कर दिए हैं। तो PDF में आपको वो भी मिल जाएंगे और अगर आप चाहें तो वही पढ़ें, उसी के बेसिस पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं इस साल में क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ही आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है ये, लेकिन एक मार्क्स भी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे बहुत ही अच्छे रिजल्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो डिलीटेड टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। साइक्लोट्रॉन, टोरॉइडल सोलेनॉइड, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ डाइपोल, ये और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिलीटेड हैं। तो वो वाले क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं वो इसमें डले हुए हैं, लेकिन उसमें डिलीटेड लिखा हुआ है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर डिलीटेड है। साइक्लोट्रॉन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हुआ करता था, लेकिन आज तक आया नहीं है, वो डिलीटेड है। और बहुत से ऐसे इसके अंदर हैं जो आया नहीं करते थे, वो डिलीट कर दिए, तो उससे हमें यानी MP बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन 2011 में देखने के लिए मिलता है, शंट। व्हाट इज़ शंट? शंट क्या होता है और इसके हमें जो है प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत जो है लिखने हैं। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, तो क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इस साल के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स में शंट बनाकर दिया जा सकता है। मतलब शंट क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है। इसमें हो सकता है प्रिंसिपल ना पूछे या फिर प्रिंसिपल ऑफ शंट पूछ ले, ऐसा दिया जा सकता है 2 मार्क के अंदर। ये एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो करके चले जाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। ये अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन इस बार डिलीट कर दिया है, तो इंपॉर्टेंट होने का भी सवाल नहीं होता है, ठीक है। उसके और में क्वेश्चन आया था 2012 के अंदर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी कि जो आपका इक्विटोरियल पोजीशन होता है बार मैग्नेट के थ्रू, उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को वहाँ पर डिराइव करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता अगर 3 या 4 मार्क्स में इस बार क्वेश्चन आता तो, लेकिन अफसोस इतना बड़ा जो डेरिवेशन है 3-4 मार्क्स में MP बोर्ड वाले नहीं दे सकते, तो इसलिए इसे मत पढ़िए आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने तो इंपॉर्टेंट नहीं लगाया है, लेकिन ठीक है, अगर आपको पढ़ना है, पढ़कर जाना है, संतुष्टि करना है दिल की, तो पढ़कर जा सकते हैं आप। एक न्यूमेरिकल है, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं 2 मार्क्स में इसको नहीं मान सकता कि आएगा। उसके और में क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द वायर, एक वायर की लेंथ जो है L है और मैग्नेटिक मूवमेंट M है, अगर उसको बेंड कर दिया जाए और सेमी सर्कल बना दिया जाए, है ना, अर्धवृत्त कर दिया जाए उसे, तो उसका जो है मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, M क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, ये करके चले जाएंगे तो बेहतर रहेगा। 2 मार्क्स में मुझे लगता है कि ये आ सकता है, छोटा डेरिवेशन है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि 2 मार्क्स में डेफिनेशंस, लिमिटेशंस और ये सब चीज़ें दी जाएगी, और आगे आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि 21 और 22 में ढेर सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़रूर आए हैं। नेक्स्ट जो 2014 पे हम चलें तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये एक डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन डिलीट कर दिया गया है, अर्थ मैग्नेटिज्म, इसलिए ये इसके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर नहीं भी होता और 2 मार्क्स में होता, नहीं डिलीट भी नहीं होता और 2 मार्क्स में होता, तो भी मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 2 मार्क्स में इतना बड़ा डेरिवेशन वो दे ही नहीं सकते, ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ बार बार रिपीट होता है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ 2 मार्क्स में आ सकता है, या फिर यूनिट ऑफ करंट, इन 2 में से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 2021 और 22 के अंदर आया था। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से बायोट-सेवर्ट लॉ और उसके साथ में जो यूनिट ऑफ करंट आया करता था, उसमें से बायोट-सेवर्ट लॉ हटा के यूनिट ऑफ करंट 2 मार्क्स में उन्होंने दे दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मेरी तरफ से, अच्छे से करके जाइएगा आप। 2015 में हम देखें तो एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स में आपके लिए आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा मेरी तरफ से, इसे ज़रूर करके जाएँ,
ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है इस वजह से। स्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन अगर 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते तो मैं डिलीट इसमें जो है इंपॉर्टेंट आपको देता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से नहीं है क्योंकि एक बड़ा डेरिवेशन है, 4 मार्क्स के लायक या 3 मार्क्स के लायक डेरिवेशन है, 2 मार्क्स में कभी नहीं दे सकते एमपी बोर्ड वाले इसे। 2016 में हम देखें तो बायोट-सेवर्ट लॉ रिपीट हो चुका है और यूनिट ऑफ करंट हमें डिफाइन करना है, वो रिपीट हो चुकी है। तो इसमें से या तो बायोट-सेवर्ट लॉ या फिर यूनिट ऑफ करंट आपको 2023 के अंदर देखने के लिए 2 मार्क्स में मिल सकता है, ठीक है। उसके और में क्वेश्चन आया है एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्शियल पोजीशन, या तो कभी एक्शियल पोजीशन या कभी इक्वेटोरियल पोजीशन दे दिया करते थे वो जब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे, इस बार नहीं दिया जाएगा। मेरा एक बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग है कि भाई ये इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो नहीं आएंगे कम से कम। विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का, ये भी 2 मार्क्स में तो नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पोल ऑफ बार मैग्नेट, ये भी एक एक्शियल पोजीशन का है, ये भी 2 मार्क्स में नहीं आ सकता है। 2018 में हम देखें तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। आगे हम देखें तो डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस बिटवीन अपने को 4 बताना है, 2 मार्क्स में भी नहीं आ सकता क्योंकि डिलीटेड है ये, क्योंकि अगर डिलीटेड नहीं होता तो 2 मार्क्स में इसके 2 डिफरेंस बिटवीन आ सकते थे, लेकिन ये डिलीटेड टॉपिक, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा सा बड़ा करके इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है बायोट-सेवर्ट लॉ ही, और ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो है एम्पियर उसको हमें डिफाइन करना है, ठीक है। ये 4 मार्क्स में जो है उन्होंने दिया और आया करता था, काफ़ी टाइम आया है, काफ़ी बार आया है, लगभग जो है 3री या 4थी बार ये रिपीट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आधा बनाकर 2 मार्क्स में दिया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में हमें डिफरेंस बताना है, अफसोस की बात है ये कि डिलीट है, इसलिए ये इस बार नहीं आ सकता, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट बायोट-सेवर्ट लॉ एंड यूनिट ऑफ करंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में बनाकर दिया जा सकता है आधा। नेम द एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीटेड है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2021 में इस तरह से क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में उन्होंने कर दिए थे, 2 मार्क्स में इन्होंने कर दिए थे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 2023 में भी देखने के लिए मिल सकता है। एंड टाइम पे मैं आप लोगों को अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी दूंगा, तो और क्वेश्चन भी इसके अलावा भी ऐड होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे रेडियल यानी गोल क्यों किया जाता है, उसका रीज़न देना है, 2 मार्क्स में आया। गिव रीज़न टाइप क्वेश्चन, या फिर जो है डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में वो दे रहे हैं। 2021 में एक और क्वेश्चन देखो आप, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन मैग्नेटिक ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज, मतलब उस फोर्स को क्या बोलते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसे लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। मतलब लॉरेंट्ज फोर्स उन्होंने नाम से नहीं दिया है, उसकी डेफिनेशन दी है, और हमें ये बताना था कि उसे क्या बोलते हैं। एक तरह से 1 वर्ड में क्वेश्चन आता है ना, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, और उसके आगे भी ये बताया कि उसका एक्सप्रेशन भी डिराइव करो। 2 मार्क्स में इन्होंने उसका एक्सप्रेशन भी लिखने के लिए दे दिया है, डिराइव करने के लिए नहीं दिया है। द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, इंपॉर्टेंट ज़रूर है, तो इसे ज़रूर करके जाएं। 2021 के अंदर बहुत सारे यानी 3 क्वेश्चन इन्होंने 2 मार्क्स में दिए थे, जिसके और में 3 और कर दिए थे, तो 6 मार्क्स में यहाँ से 2 मार्क्स के अपने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। व्हाट इज़ शंट, शंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीटेड है, 2011 में एक बार आ चुका है शंट के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2 मार्क्स में शंट बड़ी प्यारी तरीके से दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये आ चुका है, ये 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करके जाएं। और लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, 2021 में से ही ये रिपीट करके दिया है। और डिफाइन 1 एम्पियर यानी यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर, जैसा पहले बायोट-सेवर्ट लॉ के साथ में यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करने के लिए दिया जाता था, जैसे 2020 में इसके पहले भी आया है, वैसे इन्होंने सिर्फ यूनिट ऑफ करंट यानी उसका आधा क्वेश्चन दे दिया है, तो इसलिए आधा बायोट-सेवर्ट लॉ आ सकता है, या फिर उसका आधा यानी यूनिट ऑफ करंट आ सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लगा कर दिए हैं उसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, बाकी ज़्यादा इस यूनिट के अंदर आपको घुसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन आने वाला है और ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव आपको लास्ट में दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की यूनिट्स भी जल्द से जल्द आपके सामने, पिछले 12 साल के क्वेश्चन का एनालाइजेशन, आगे की यूनिट्स का भी जल्द से जल्द इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।